NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। हमारा जीवन धर्म और संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है। प्रकृति भाव प्रधान है। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए कोई यात्रा नहीं बल्कि जीवन जीने की साधना है। एक ऐसी साधना जो सनातन धर्म की संस्कृति को प्रकट करती है। दुनिया के लिए यही नदी पर हमारे लिए शक्ति है। ये बात निराहरी संत दादा गुरु ने पर्यटन नगरी मांडू में प्रवेश के दौरान मीडिया से चर्चा में कही। आगे चर्चा में उन्होंने कहा कि दुनिया मां नर्मदा को नदी के रूप में देखती है, पर हमारी संस्कृति के अनुसार हम उसे शक्ति और भगवती के रूप में देखते हैं। यह प्रत्येक शक्ति है जिस पर हमारा धर्म संस्कृति सब केंद्रित है। हमारी साधना उन्हें समर्पित है। हम सभी को अपनी धर्म और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसके अनुरूप ही जीवन में आचरण करना चाहिए। ये प्रकृति जो हमें जीवन देती है, उसके संरक्षण के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए। प्रकृति की रक्षा करने के साथ हमें जीवन पर्यंत पौधरोपण को अपनी आदत बनानी चाहिए। सनातन धर्म ने विश्व को सिखाई जीने की कला। संत दादा गुरु ने चर्चा में आगे कहा कि हमारे देश की सनातन संस्कृति अद्भुत है और पूरा विश्व हमारी संस्कृति से प्रभावित है। सनातन धर्म और संस्कृति ने पूरे विश्व को जीने की कला सिखाई। सनातन धर्म वर्तमान दौर में भी प्रासंगिक है। मां नर्मदा हमारी जीवन रेखा है। श्रद्धालु के साथ पर्यटकों ने भी लिया दादा गुरु का आशीर्वाद। इधर काली बावड़ी से तारापुर घाट क्षेत्र होते हुए दादा गुरुदेव संत जनों के साथ दोपहर 4 बजे मांडू पहुंचे। इस दौरान अनेकों भक्तों और श्रद्धालुओं ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। मार्ग में परिक्रमा के दौरान उन्होंने जगह जगह पौधों का वितरण किया और लोगों को पौधरोपण करने की प्रेरणा दी। मांडू पहुंचने पर उन्होंने सोनगढ़ गेट पर विश्राम कर श्रद्धालुओं से चर्चा की। उसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर का जलाभिषेक किया और फिर उन्होंने नगर में भ्रमण कर चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडू में पूजन किया। रविवार सुबह नर्मदा तट प्रेवाकुंड पर दादा गुरु पूजन कर परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। मांडू से राहुल सेन की रिपोर्ट। गुरुदेव, आप 4 वर्षों से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं प्रकृति और प्रकृति के ऊपर आपका विशेष ध्यान है। इस और आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा जीवन सब प्रकृति पर केंद्रित है और प्रकृति भाव प्रधान है। ये कहीं ना कहीं नर्मदा मैया का परिक्रमा हमारे लिए, नर्मदा परिक्रमा कोई यात्रा नहीं, हमारे लिए तो ये साधना है। एक ऐसी साधना जो सनातन की धर्म की संस्कृति की जीवंतता को प्रकट करती है। ये साधना एक ऐसी है जो दुनिया देख रही, कि हम देख रहे हैं कि दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है कि हम नदी को शक्ति के रूप में, नदी को भगवती के रूप में देखते हैं और हमें शक्ति प्राप्त है उन नदियों के रूप में, जिसको दुनिया गंगा और हम माँ कह रहे हैं। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये दुनिया के लिए नदियाँ हो सकती हैं, हमारे लिए तो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों पर केंद्रित हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा धर्म, हमारा कर्म सब कुछ है। और हमारी दुनिया में संस्कृति है जो पेड़ों को, पहाड़ों को हम परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साधना इन्हीं के लिए समर्पित है। और उस सनातन जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं या सभ्यता कहते हैं, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो सनातन, वो धर्म, वो संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता को ये साधना धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा घर परिवार को, समाज को एक कर रही है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसकी जीवंत प्रामाणिकता को रख रही है। साथ में संरक्षण और संवर्धन का भी कार्य चल रहा है।